हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो चेंज हो गए हैं। यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जैसे इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद यहाँ पर शिक्षा मंत्री बिल्कुल बना दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। इस बार की जो सरकार बनी है बिल्कुल अच्छी बनी है। देखना है हमारे देश में कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये क्या कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी वो है हमारा नीट एग्ज़ाम। ठीक है, नीट एग्ज़ाम राज्य नहीं ले सकती, परीक्षा खत्म करने पर फैसला। केंद्र ने हाई कोर्ट में रखी दलील। नीट एग्ज़ाम केंद्र ने कहा कि समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए किया गया है। सरकार ने कहा कि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वह मेडिकल प्रवेश पर नीट के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन कर सकता है। अब ये कौन सा स्टेट है जो ये कहना चाह रहा है कि एग्ज़ाम नहीं हो हमारे स्टेट में, नीट परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आपको ही पता है नीट इम्पॉर्टेंट है, जिससे मेडिकल में दाखिला मिलता है, चाहे वो MBBS सीट हो या फिर BDS से हो। तो यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु सरकार परीक्षा खत्म करने के पक्ष में है। तमिलनाडु सेलिब्रिटी भी एग्ज़ाम खत्म करने के मांग में है। केंद्र में मद्रास उच्च न्यायालय में दलील दी है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति AK राजन समिति ने तो आवश्यक है कि न ही वैध है। इस समिति का गठन सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय पत्रकारिता सह प्रवेश परीक्षा नीट के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया था। केंद्र ने कहा कि आयोग का गठन नीट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। ये आप लोग बहुत पहले से सुन रहे होंगे कि जो आपका ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कहा है कि वो अपने स्टेट में एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहती है, और अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वहाँ के जितनी भी सेलिब्रिटीज़ है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इसके पक्ष में है कि नीट की जो परीक्षा है वो हमारे स्टेट में नहीं होनी चाहिए। और नीट जो है वो इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल हमारे पूरे स्टेट के लिए, क्योंकि वहीं से दाखिला मिलता है। बिल्कुल अगर नीट की परीक्षा नहीं होती है तो दाखिला कैसे मिलेगा। समिति के गठन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भाजपा का राज्य सचिव नागराजन द्वारा दायर एक जनहित याचिका में अपना रुख स्पष्ट करते हुए केंद्र से कहा कि समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए किया गया है। केंद्र के जवाब हलफनामे में कहा गया कि समिति का गठन न केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है बल्कि निरर्थक में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून अनुच्छेद 241 के आधार पर चिकित्सा शिक्षक को केंद्र कानून यानी 2019 के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से विनियमित किया जाता है। इसलिए इसके विपरीत कुछ भी कानूनी आयोग अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से विनियमित किया जाता है, इसलिए इसके विपरीत कुछ भी कानूनी रूप से खड़ा नहीं हो सकता। यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वह मेडिकल प्रवेश प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करे। देखिए, जो यहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहती है कि एग्ज़ाम बिल्कुल यहाँ पर ना हो, बट ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये नीट की तरफ से ही हो सकता है, NTA की तरफ से ही हो सकता है। जो भी कुछ होगा वो उसके तरफ गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है और नीट की तरफ से क्या डिसीजन आता है, NTA की ओर से एग्ज़ाम करवानी है नहीं करवानी है। आपको क्या लगता है कि ये डिमांड बिल्कुल सही है कि नहीं है तमिलनाडु की, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए।